हेलो गुड मॉर्निंग जोहार सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण खबरों के साथ अपडेट हो लेते हैं। समय हो चुका है सुबह का और चलिए जानते हैं बड़ी अपडेटों के बारे में। तो सबसे पहली बड़ी खबर, पहले चरण की 43 सीटों पर 64.86% से अधिक मतदान, 10 सीटों पर 70% से अधिक वोटिंग। आपको बता दें झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा के पहले चरण के लिए आज मतदान कराए गए थे। पहले चरण में राज्य की 43 सीट पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ था। निर्वाचन आयोग की योजना के मुताबिक आधिकारिक तौर पर शाम 5 बजे तक वोटिंग समाप्त हो गई। हालांकि कई बूथों पर शाम 5 बजे के बाद भी मतदाताओं की कतार लगी है, जिनके मतदान पूरे होने तक वोटिंग चलती रहेगी। आयोग के नियम से मुताबिक जिन मतदान केंद्रों पर वोट 5 बजे से पहले कतार में लग चुके थे, केवल उन्हीं बूथों पर मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की इजाजत थी। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। तो चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। झारखंड की पहचान बदलने की बहुत बड़ी साजिश हो रही है, देवघर में बोले पीएम मोदी। झारखंड में बढ़ते सियासी पारे के बीच बुधवार को पीएम मोदी देवघर में थे, जहां उन्होंने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए हेमंत सरकार पर जमकर जुबानी हमले किए। उन्होंने सूबे में हो रही घुसपैठ के लिए जेएमएम और कांग्रेस की जिम्मेवार बताया। साथ ही उन्होंने रोटी बेटी माटी और सुरक्षा को चुनाव का सबसे अहम मुद्दा बताया। आपको बता दें झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गर्मी लगातार चलती आ रही है। झारखंड में कांटे की टक्कर, विधायकों की बड़ी धड़कनें। भाजपा की जीती हुई 13 सीटों पर 2 तो इंडिया की 28 सीटों पर 3% बढ़ी वोटिंग। आपको बता दें झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले फेज का मतदान 13 नवंबर को खत्म हो गया है। शाम 5 बजे तक 45% वोटिंग हुई है। इस बार भी ग्रामीण इलाके में ज्यादा वोटिंग हुई है, शहर में रफ्तार धीमी रही। हालांकि चुनाव का फाइनल डेटा आना अभी बाकी है। खास बात रही कि आदिवासी रिजर्व 43 से 20 सीटों पर पिछली बार 2019 विधानसभा चुनाव से 30% तक का ज्यादा वोटिंग हुई है। यही वोट तय करेगा कि सरकार किसकी बनेगी। गांवों, जंगलों और पहाड़ों में मुस्कुराया लोकतंत्र, 43 सीटों पर 65.27% मतदान। आपको बता देते हैं जैसा कि झारखंड के चुनाव में होता आया है, इस बार भी यहाँ के गांवों, जंगलों और पहाड़ों पर लोकतंत्र मुस्कुराया है। बुधवार को इन क्षेत्रों के मतदान लोकतंत्र में अपनी पूरी आस्था दिखाते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करने में अपने आप घरों से बाहर निकले हैं। नक्सलियों की चेतावनी के उन पर कोई असर नहीं हुआ है और नक्सल प्रभावित मतदान केंद्रों पर भी खूब वोट पड़े हैं। पहले चरण की कुल 43 सीटों पर 65.27% मतदान हुआ। यह पिछले विधानसभा चुनाव को लगभग 1% अधिक है। हालांकि अंतिम रिपोर्ट आने पर इस संख्या में और भी आंशिक वृद्धि हो सकती है। बुधवार को हुए मतदान से कुल 643 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है। इस बार भी झारखंड के शहरी मतदाता अपने मताधिकार के प्रयोग को लेकर उदासीन रहे हैं। सबसे कम रांची में मतदान हुआ तो लोकतंत्र को देखकर उदासीनता दिखाने में जमशेदपुर, पूर्वी जमशेदपुर, पश्चिमी हटिया, कांके, हजारीबाग के मतदान भी पीछे नहीं रहे हैं, जहां 60% से कम मतदान हुआ है। हालांकि इस बार रांची में मतदान का आंकड़ा 50% से पार हो चुका है। यहां इस बार 51.50% वोट पड़े हैं। कांके को छोड़कर अन्य शहरी क्षेत्रों में भी मतदान प्रतिशत में आंशिक सुधार हुआ है। सबसे अधिक 77.32% मतदान खरसरावा में हुआ है। आपको बता दें झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर काफी बड़े चर्चे हो रहे हैं। इसी बीच इस तरह से खबरें आ रही हैं। जेएमएम को आदिवासी बेटियों के सम्मान की कोई चिंता नहीं, झारखंड में बोले पीएम मोदी। नरेंद्र मोदी ने बुधवार को झारखंड में सारठ और गोड्डा में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि जेएमएम कांग्रेस राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि घुसपैठियों को झारखंड का कोई अस्थायी निवासी बनाने के लिए रातों रात पक्के कागज बना दिए गए। आदिवासी बेटियों को शादी के नाम पर ठगा गया और जमीन हड़प ली। घुसपैठियों ने आदिवासियों को रोजगार और रोटी दोनों ही छीन ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को झारखंड में सारठ और गोड्डा में विशाल जनसभा को संबोधित किया था। इस दौरान पीएम ने कहा कि जो लोग ऐसे में बैठकर चुनाव का गणित लगा रहे हैं, ये जनसभा में उमड़ी भीड़ उनको बता देगी चुनाव का माहौल क्या है। पीएम मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा को याद करते हुए कहा कि 2 दिन बाद हम भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्मशताब्दी और जयंती का उत्सव गौरव दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। भारत के हर कोने में इस गौरव दिवस को मनाया जाएगा। हर तरफ एक ही गूंज है, रोटी बेटी माटी की पुकार। झारखंड में भाजपा एनडीए की सरकार।
तो आपको क्या लगता है झारखंड में किस प्रकार से विधानसभा चुनाव अपना यहाँ पर मोड़ लेने वाला है? झारखंड में मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक भ्रष्टाचार में लिप्त श्रवण जी का कहना है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि झारखंड में मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। लोग हेमंत सरकार से उब गए हैं। अब कि वहां एनडीए की सरकार बनेगी, वे बुधवार को जेडीयू कार्यालय में लोगों की समस्याएं सुनने तथा इसे निपटाने का निर्देश देने के बाद मीडिया से मुखातिब हुई। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव की सभी चारों सीटों को जीतने का दावा किया। भवन निर्माण मंत्री जयंत राजवा, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भी लोगों को समस्याएं सुनी, इसका समाधान करने का निर्देश दिया। मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की नई नीति बहुत उदार है, ज्यादातर शिक्षक इससे संतुष्ट हैं। मंत्री जयंत राज ने कहा कि दरभंगा में एम्स बनने से मिथिला के इलाके सहित पूरे उत्तर बिहार की बड़ी आबादी को फायदा होगा। डबल इंजन की एनडीए सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लगातार सुदृढ़ बना रही है। इस दौरान सांसद अजय मंडल, वरीय नेता संजय कुमार सिंह गांधी और प्रोफेसर नवीन आर चंद्रसिंह भी मौजूद थे। प्रचार थमने के बाद घोषणा पत्र जारी करने पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा, संविधान से खिलवाड़ का लगाया आरोप। आपको बता दें, भाजपा सरकार और भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर समय समय पर संविधान की धज्जियां उड़ाते रहने का भी आरोप लगाया। आपको बता दें, झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा के पहले चरण के लिए चुनाव हो रहे थे। इस बीच भाजपा ने कांग्रेस पर संविधान के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। भाजपा ने कहा है कि कांग्रेस ने प्रचार का शोर थमने और मतदान शुरू होने के बीच की अवधि में दौरान झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर संविधान के साथ खिलवाड़ किया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि यह निर्वाचन आयोग को इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर समय समय पर संविधान की धज्जियां उड़ाते रहने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, मतदान से पहले के 48 घंटे के दौरान साइलेंट पीरियड में कोई भी पार्टी प्रचार नहीं कर सकती, कोई रैली भी नहीं कर सकती, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यहां जानते हुए भी मतदान से पूर्व 12 नवंबर को कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। यह दुखद है और संविधान के साथ खिलवाड़ है। झारखंड विधानसभा चुनाव में एक और जहां पर सभी लोग नेताओं को देखने के लिए उमड़ रहे थे, उसी बीच रांची में महेंद्र सिंह धोनी ने भी अपना वोट डाला। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ इस इलेक्शन में अपना कीमती वोट डाला और झारखंड विधानसभा चुनाव में एक नया सिरा अपलोड किया। आपको बता दें, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर काफी बड़े बड़े नेता के नाम सामने आ रहे थे। काफी बड़े बड़े दिग्गज लोग झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर अपने अपने राय रख रहे थे। इसी बीच महेंद्र सिंह धोनी ने झारखंड में रांची में हो रहे वोटिंग में अपना मतदान देकर एक साइलेंटली तौर पर अपना निष्पक्ष तौर पर अपना वोट किया। साथ ही साथ उनको देखने के लिए काफी भीड़ उमड़ी। जी हाँ, झारखंड विधानसभा चुनाव में ये सभी चीजें देखने को मिली। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव को लेकर काफी लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, चाहे नेता हो, चाहे आम इंसान हो, चाहे अभिनेता हो। यहाँ पर सभी लोग अपना कीमती वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी बीच झारखंड के रांची में महेंद्र सिंह धोनी और उनकी पत्नी ने भी इस इलेक्शन में अपना कीमती वोट देकर इस वोट को पूरी तरह से सुनिश्चित कर दिया कि किस प्रकार लोकतंत्र भारत में किस तरह से सभी के लिए अनिवार्य है। चुनाव के बीच बड़ा हादसा, ड्यूटी कर रहे सीआरपीएफ जवान को लगी गोली, एयरलिफ्ट की तैयारी। आपको बता दें, झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच एक बड़ा हादसा हो गया। लातेहार में चुनावी ड्यूटी कर रहे एक सीआरपीएफ जवान को गोली लग गई। जवान की पहचान संतोष यादव के रूप में हुई है। जवान की लातेहार के लाभर पिकेट में तैनाती हुई थी। गोली लगने के बाद वो बुरी तरह जख्मी हो गए। उन्हें आनंद फानन में इलाज के लिए मिदनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर